नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निकाली गई है। बेसिकली यहाँ पर मैं अपने एक्स सर्विसमैन की बात करूँगा, बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन को बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर। इसमें वैकेंसी स्पेशलाइज्ड अलाउ नहीं किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन हाँ, इसमें एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बात कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है ये, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल एंड for direct recruitment to the post of multitasking staff journal into the following subsidiary इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब ये है, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जो 37 इनकी सब्सिडरी ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटियों में, तो वहाँ भी वैकेंसी है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, आप जिस भी स्टेट के होंगे, जिस भी सिटी से होंगे, आप इसमें जरूर अप्लाई करें अपने, स्पेशली एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है, अगरतला में 6 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 4, ऐजवाल में 11, अमृतसर में 7, बेंगलुरु में 4, भोपाल में 11, भुवनेश्वर में 7, चंडीगढ़ में 7, चेन्नई में 10, देहरादून में 8, दिल्ली एबी हेडक्वार्टर में 108 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। गैंगटोक में 8 है और गुवाहाटी में 10 और हैदराबाद में 6, इम्फाल में वैकेंसी नहीं है। उसके बाद ईटानगर में 25 वैकेंसी है यहाँ पर, जयपुर में नहीं, उसके जम्मू में 7 वैकेंसी है, जम्मू में 7 वैकेंसी है यहाँ पर, और कालिम्पोंग में 3, कोहिमा में 6, कोलकाता में 1, लेह में 10, लखनऊ में 12 और मेरठ में 2, मुंबई में 22 और नागपुर में 2, पणजी में 2, पटना में 6, रायपुर में 4, रांची में 2, शिलोंग में 7, शिमला में 5 और सिलीगुड़ी में 6 और श्रीनगर में 14 और त्रिवेंद्रम में 13। उसके बाद है वाराणसी में 3 और विजयवाड़ा में 3। टोटल 362 पोस्ट है दोस्तों। इस 362 पोस्ट में अपने एक्स सर्विसमैन आयोग को इसमें फाइट करनी है। वैकेंसी अलग से कोटा इसमें नहीं दिया गया है, बट एक्स सर्विसमैन इसमें एप्लीकेबल है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है ये, वैकेंसी रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एंड एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर देखो क्लियर मेंशन है दोस्तों, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर लिखा गया, एक्स सर्विसमैन विल बी अलॉटेड ऑन द सेंट्रलाइज बेसिस विदाउट allocating them to the particular SIB, which would allow to the PWBD and ex-servicemen from all the SIBs to compete against vacancy reserved for them। यहाँ पर कह रहा है कि आप PWD मतलब जो हैंडीकैप है वो भी इस IB में एप्लीकेबल है। जैसे पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें हैंडीकैप पर्सन कह रहे थे कि भाई IB में क्या हम एप्लीकेबल हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि हैंडीकैप इसमें अलाउ नहीं है, बट इसमें MTS में हैंडीकैप प्लस एक्स सर्विसमैन दोनों ही अलाउ है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन हैंडीकैप है वो भी और जो ऐसे ही डिसेबिलिटी हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल है। द सिलेक्शन वुड बी डन द मेरिट बेसिस एंड द वैकेंसीज विल बी allocated to the subsidiary IB to which the selected candidate belong। तो आप जैसे ही आप मेरिट निकल जाएगी आपकी, तो आपको जिस स्टेट से, जिस सिटी से भरे हैं आप, उसको वहाँ पर आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। पैकेज भी बहुत अच्छा है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑनलाइन थ्रू MHA वेबसाइट www.mha.gov.in में जाकर के आपको ऑनलाइन इसमें प्रोसेस करना है। तो क्लासिफिकेशन का क्या कह रहा है, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C का है, नॉन गस्टेड है। पे लेवल 1 में आएगा 18,500 से आपकी बेसिक स्टार्ट होगी, 56,900 रुपये तक जाएगा। प्लस इसमें 20% का जो है इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 20% आपको एक्स्ट्रा अलाउंस इसमें दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है, आपको 10th पास चाहिए इसमें, और 14/12 तक इसमें लास्ट डेट है, 14 दिसंबर 2012 को। आप इसमें एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर 18 से 25 साल इसमें एज लिमिट है, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम आगे। अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन 5 साल ST/SC के लिए छूट है और 3 साल OBC के लिए यहाँ पर छूट है। नेक्स्ट है द एज लिमिट ऑफ द रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन द रिगार्डिंग द इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जैसे आपको मैं हर बार बताता हूँ, जैसे जिस अपने फौजी भाई ने 24 साल नौकरी करके आया है, जो पूरा 24 साल, और उनकी उम्र है 45 साल, 45 साल में वो रिटायर हो गए तो इस 45 साल में 24 को आप माइनस करेंगे तो जो भी इसका जो बचेगा, जो भी इसका भागफल आएगा, सॉरी, इसमें जो घटाएंगे जो भी आएगा वो आपकी एज कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 5 में 4 गया 1 और यहाँ से 2 में 2 गया, मतलब आपकी एज यहाँ पर 21 साल मानी जाएगी। इसके बाद भी आपको 3 साल की इसमें और छूट दी जाती है, मतलब आप 24 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये है अपने एक्स सर्विसमैन का जो एज काउंटिंग का जो है क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं जो PWBD है, जो उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है। जो PWD अनरिजर्व्ड है, जो हैंडीकैप है, जो जर्नल का हैंडीकैप है, उनको 10 साल की छूट है। और जो OBC हैं उनको जो है 13 साल की छूट है। और जो ST/SC के जो हैंडीकैप है उनको 15 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। द नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल और लाइबल चेंज, ये तो कॉमन है, सभी में रहता है कि भाई इनको राइट्स है कि इसको घटा बढ़ा सकते हैं पद को। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो कि किया हुआ है, द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर OBC, SC, ST, EWS और ESW एंड PW एज पर रूल द रोस्टर। जो रूल के रोस्टर के हिसाब से इनको बेनिफिट्स मिलेगा। इट इंक्लूड द कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी इफ एनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी if suitable ex-servicemen ESW candidate are not available, vacancy reserved for ex-servicemen will be filled the non-ex-servicemen candidate रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो यहाँ पर एक क्लियर बोल रहा है कि अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन इसमें अगर एलिजिबल नहीं होता है तो उसकी वैकेंसी जो है किसी दूसरे कैटेगरी को दे दी जाएगी। तो मेरे भाइयों अब ध्यान से सुन लीजिए, आप में ज़रूर इसमें अपने एक्स सर्विसमैन भाई ने अप्लाई करना है और जॉब लेना है, अदरवाइज आपकी जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी किसी और को दे दी जाएगी, इसका आप ध्यान रखें। हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होंगे, डिवाइडेड इन 4 पार्ट में डिवाइड होंगे ये। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के होंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के होंगे और नंबरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड 20 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज होंगे 20 मार्क्स के। और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर के, 1 आवर्स टाइम होगा इसमें। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, यहाँ 50 नंबर के होंगे, 50 मार्क के होंगे, 1 घंटा इसका भी टाइम होगा। ये Tier 2 के एग्ज़ाम है ये। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूँ तो 22 नवंबर से शुरू हो चुका है दोस्तों कि 14 दिसंबर तक जो इसका लास्ट डेट है आपको। और फीस जो पे करने की लास्ट डेट है 16/12 तक आप फीस इसमें पे कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि ये ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना है इस वेबसाइट में जाकर के, दोनों में से एक वेबसाइट में जाकर के आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो इट इज़ 2 कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस और 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका 550 रुपये है, मतलब टोटल 650 रुपये आपके हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर मेंशन है यहाँ पर। ऑल कैंडिडेट 550 रुपये आपको ये देना ही है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, और मेल कैंडिडेट अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी को जो है ये दोनों देने पड़ेंगे, मतलब 650 रुपये आपको ये देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, पर्सन डिसेबिलिटी, person with benchmark disability, so the ex-servicemen who are eligible for reservation are exempt from payment of examination fees. They will have to pay recruitment processing fees। मतलब जो ये एक्स सर्विसमैन हैं और जो कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हो उनको ये 100 रुपीज़ माफ़ है, ये 550 रुपीज़ आपको भी देने पड़ेंगे। ठीक है। एक्स सर्विस हु ऑलरेडी सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट द सिविल साइड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप C post on regular basis after a will benefit the reservation given them are required to pay the examination fees। अच्छा, जो एक्स सर्विसमैन पहले ही जो किसी दूसरे जॉब में लग चुके हैं, एक्स सर्विसमैन का कोटा ले चुके हैं, उनको ये 100 रुपये भी देने पड़ेंगे, ऐसा ये कह रहा है। और ये फीस ऑनलाइन आपको पे करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अपने एक्स सर्विसमैन भाई को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ शेयर करें, जो हैंडीकैप है उनके साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।